अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौसम जितना ठंडा रहा है अब उतना ही गर्मी अपना ज़ोर दिखा रही है। इंसान चीज़ें भी तप रही हैं और तो और मोबाइल भी गर्मी से ओवरहीट होकर काम करना छोड़ जाता है। दुनिया भर में हीट वेव की एक लहर चल रही है जो कि ना सिर्फ इंसानों बल्कि उनके इलेक्ट्रॉनिक आलात को भी मुतासर कर रही है। इंसानों की तरह फ़ोन्स को पसीना नहीं आता। फ़ोन्स को पसीना ना आना उन्हें हाथ में पकड़ने वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन खुद हैंडसेट्स के लिए अच्छा नहीं है। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आलात गर्मी में गर्म क्यों हो जाते हैं? मोबाइल फ़ोन या बैटरी गर्म होने से क्या नुकसान होता है और हम उन्हें ठंडा कैसे रख सकते हैं? जैसे ही फ़ोन गर्म होता है उसका प्रोसेसर सुस्त पड़ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम शदीद गर्मी में एक ही रफ्तार से काम करने के लिए हमें जिदोजहद करना पड़ती है, फ़ोन का प्रोसेसर भी गर्मी में काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। फ़ोन प्रोसेसर दरअसल फ़ोन में मौजूद एक चिप है जो इसके अहम फंक्शंस के लिए ज़िम्मेदार होती है। बदकिस्मती से वो ख़ुद अपने काम करने के तरीके से भी हरारत पैदा करती है और प्रोसेसर ख़ुद को ज़्यादा गर्म होने से रोकने की भी कोशिश करता है और इसके नतीजे में सब कुछ सुस्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को आम तौर पर 35 सेंटीग्रेड तक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि उन्हें जिन ममालिक में तैयार किया जाता है वहाँ दर्जा हरारत इससे कम ही रहता है और हमारे यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 35 डिग्री से बढ़ जाना मामूल की बात है। इसी तरह से बैटरियां तवानाई ज़ख़ीरा करती हैं और उन्हें मखसूस दर्जा हरारत पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वो जितनी ज़्यादा गर्म होती हैं उनके लिए काम करना उतना ही मुश्किल होता है और वो उतनी ही ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करती हैं, जिसका मतलब है कि बैटरी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होगी क्योंकि उसे ठंडा करना मुश्किल होता है। जब हम बाहर धूप में होते हैं तो हम अक्सर स्क्रीन की रोशनी को बढ़ा देते हैं, इससे बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है। मोबाइल अपनी निगरानी के लिए भी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कोई मामूली सी तब्दीली महसूस की है तो ऐसा गर्मी की वजह से हो सकता है। अगर ये पुराना फ़ोन है अगर और इसमें कोई मामूली सी ख़राबी है तो गर्मी इसको मज़ीद बढ़ा देगी। स्क्रीन प्रोटेक्टर अक्सर अपने अंदर ज़्यादा गर्मी रखते हैं जो कि गर्म हालात में फ़ोन के लिए अच्छा नहीं होता। फ़ोन हो या गाड़ी, मुसलसल इस्तेमाल से ये हीटअप हो ही जाते हैं। फ़ोन का प्रोसेसर और गाड़ी की बैटरी भी इंसानों की तरह ही होती हैं। मौसम गर्मा में सिर्फ अपनी जल्द को ही सूरज की शुआओं से झुलसने से नहीं बचाना चाहिए, बल्कि अपने मोबाइल का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए जो गर्मियों में ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है और नतीजे में आपको बैटरी के मसाइल और फ़ोन हैंग होने का सामना करना पड़ता है। और अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका फ़ोन जल्द गर्म नहीं होगा। सूरज की बराह रास्त पड़ने वाली मुसलसल रोशनी से फ़ोन जल्द गर्म हो जाता है। अगर बैटरी या चार्जिंग केबल में मसला हो तब भी फ़ोन बहुत जल्द गर्म हो जाता है। मोबाइल पर घंटों गेम खेलने से फ़ोन गर्म हो जाता है। कुछ गैर मुनासिब सेटिंग्स के सबब फ़ोन जल्द गर्म होता है। मिसाल के तौर पर 3D वॉलपेपर्स लगाना या फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल करना वगैरह। मौसम गर्मा के दौरान की जाने वाली एक आम सी गलती जो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को मुतासिर कर सकती है। सूरज की शुआओं की हरारत से मोबाइल डिवाइस के अंदरूनी सर्किट को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बैटरी लाइफ मुतासर होती है। अगर आप धूप में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो सूरज की हरारत के बायस स्क्रीन को नुकसान पहुंचने का ख़तरा बढ़ जाता है, जबकि डिवाइस की परफॉर्मेंस मुतासर होती है। घर से बाहर फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए मामूल से ज़्यादा गर्म महसूस हो तो बेहतर है कि उसे साए में रखें ताकि उसकी बैटरी लाइफ मुतासर ना हो। फ़ोन को ठंडा रखने के लिए क्या किया जा सकता है? हर वक्त चार्जिंग पे मत लगाएं। जब आप अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हों तो ऐसे में अगर वाकई गर्मी है तो आप मज़ीद हरारत पैदा कर रहे होते हैं। जब आपका फ़ोन चार्ज होता है तो ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर हो सके तो इसे पंखे के सामने रखें, इसे हल्का रखें। ये बात ही फ़ोन के अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतहों पे लागू होती है। अगर आपने इसे किसी केस में रखा हुआ है तो इससे बाहर निकालें और तमाम फंक्शंस को बंद कर दें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप एप्लीकेशंस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें बंद करें।
जैसे जीपीएस और हॉटस्पॉट वगैरह, क्योंकि आप जितनी कम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उतनी ही कम तवानाई इस्तेमाल होगी और उतनी ही कम गर्मी पैदा होगी। आप जितनी कम पावर इस्तेमाल करेंगे आपका फ़ोन उतना ही बेहतर होगा। अगर आपका फ़ोन वाकई मुश्किल में है, रवानी से नहीं चल रहा, फंक्शंस डिले कर रहा है या हल्का हल्का हैंग हो रहा है, तो उसे चंद मिनट के लिए बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें और फिर इसे दोबारा ऑन करें। लेकिन इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज या फ्रीज़र का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है या किसी बर्फ़ के थैले में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। दर्जा हरारत में तेज़ी से तब्दीलियाँ फ़ोन के लिए वाकई नुकसानदा हो सकती हैं। इसीलिए फ़ोन में ज़्यादा गर्मी के मैकेनिज़्म बनाए गए हैं ताकि उन्हें खुद को तबाह करने से रोका जा सके। चार्जिंग करते हुए इसे ऑफ़ कर दें और चार्जिंग पर लगाए हुए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मौसम गर्मा में फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक इस्तेमाल करने के बाद कुछ देर के लिए रख दें। मुसलसल इस्तेमाल ना सिर्फ फ़ोन को गर्म करेगा बल्कि बैटरी मुतासर करने के साथ साथ हैंग भी हो जाएगा। जिस वक्त फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे उसे प्लेन मोड में रखें। कोशिश करें कि फ़ोन को बराह रास्त सूरज की रोशनी में इस्तेमाल ना करें ताकि सूरज की हरारत ज़्यादा जज़ब ना हो सके। ख़ास तौर पर अगर स्क्रीन गर्म महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि डिवाइस का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा गर्म हो रहा है। फौरी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर दें। यही थी कुछ एहतियाती तदाबीर। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना, अपने मोबाइल का और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।